हाल ही में आपने देखा कि निफ्टी करीबन 24,000 लेवल से फिर से 22,400 के लेवल पे आज क्लोज हुआ है। तो अभी एक हफ्ते से जो इसने रिकवरी की थी 2 हफ्ते पहले, वो पूरा एक हफ्ते के अंदर से वापस उसने नेगेटिव कर दिया। तो ऐसा क्या रीजन है कि 24,000 का मार्केट फिर से 22,300 के आसपास आ गया है? और ये और लोअर जा सकता है, या फिर यहाँ से प्रॉब्लम्स खत्म हो गए और यहाँ से रिकवरी होगा? तो ये तो हम लोग अभी ये वीडियो के एंड तक में कुछ इसका अंदाजा लगा पाएंगे। बट ऐसा क्यों हो रहा है? और मार्केट्स जो कि नवंबर से कंटिन्यूस बेसिस पे मार्च तक गिर रहा था, लेकिन मार्च में उसने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई थी और ऐसा लगा कि अब यहाँ से मामला सही हो जाएगा, लेकिन फिर से ये मंथ के स्टार्ट से फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से ये प्रॉब्लम्स फिर से शुरू हो गई है। और सिर्फ इंडियन मार्केट्स ही नहीं, देखिए मेरे यहाँ पे मेरे पास यूएस का मार्केट है, जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जिसको कहते हैं, उसकी लेवल देखिए यहाँ से पूरे नीचे तक करीबन यहाँ पे भी 15% का करेक्शन हो चुका है। ये जापानीज मार्केट देखिए, इसने तो धूम ही मचा दिया है गिरने में, और यहाँ पर कम से कम 20% से 25% तक का गिरावट आ चुका है विद इन अ वीक। और ये है जर्मनी का मार्केट। ये जर्मनी का मार्केट भी डाउन ट्रेंड में आ चुका है, और पहले से ही काफ़ी वीक लग रहा था, लेकिन ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में इसने बहुत ज़्यादा डाउन साइड दिखा दिया। और अब आते हैं जो सबसे डेंजर मार्केट है, जो चाइनीज़ मार्केट है, वो भी देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हिट इसने लिया है। ये जो भी एक हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप ने आ, जो भी पॉलिसी में जो भी चेंजेस किए हैं, तो एक्चुअली में हुआ क्या है? हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज गुड्स जो यूएस में आ रहे थे, उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज लगा दी, उसके ऊपर कुछ टैक्सेस लगा दिए। लेकिन यहीं तक ठीक था, मार्केट यहां से फिर भी संभल सकता था, लेकिन बदले में चाइना ने उसके ऊपर रिटेलिएशन दिखा दिया, यानी कि बदला, जो जिसको कहते हैं, वो लेने की कोशिश की है। तो अब सिचुएशन ऐसा हो गया है कि अगर यूएस कोई मूव करता है तो उसके अगेंस्ट में चाइना मूव करने लगा है, और वो एक तरीके से अपने आप को एक बदला जैसा लेने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब इसका सिचुएशन ऐसा हो गया है कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए और पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए एक डेंजर सिचुएशन बन गया है। तो यही पिछले एक हफ्ते से, या समझ लीजिए 2 अप्रैल से, और आज 9 अप्रैल है, तो यही पिछले 7 दिनों से पूरे वर्ल्ड मार्केट को इसी चीज ने हिला के रखा हुआ है। आगे पूरे वीडियो के एंड तक में हम समझेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है, कितना रेट्स बढ़ा है, कितना रिटेलिएशन हुआ है, कितना टैरिफ्स बढ़ा है, और तभी हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली में मार्केट में हो क्या रहा है। अब जो चाइनीज प्रेसिडेंट है, या प्रीमियर जिनको कहते हैं, वो उन्होंने ये जो रिटेलिएशन किया हुआ है, ये रिटेलिएशन एक्चुअली दुनिया को बहुत भारी पड़ सकता है। और ये नेगेटिव एक्सटर्नल शॉक जिसको कहते हैं वर्ल्ड मार्केट में, ये एक नेगेटिव एक्सटर्नल शॉक बन सकता है पूरे दुनिया के लिए। अब बात तो चाइना और यूएस की हो रही, तो आखिर पूरे दुनिया को इससे क्या लेना देना हो सकता है, और पूरे दुनिया को फर्क क्यों पड़ सकता है? क्यों जर्मनी का मार्केट गिर रहा है, और क्यों इंडियन मार्केट भी गिर रहा है, क्यों फ्रेंच मार्केट भी गिर रहा है, और पूरे वर्ल्ड ओवर एक मंदी का माहौल आखिर इस चीज ने कैसे लाया? तो ये एक्चुअली में क्या हुआ है कि एक सिचुएशन ट्रेड वॉर की खड़ी हो गई है। अब ये कोई नॉर्मल वॉर नहीं है जिसमें दो देश आपस में लड़ रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट अगर माना जाए तो ये उससे भी ज्यादा डेंजरस चीज है, जिसको हम कहते हैं ट्रेड वॉर। यानी कि अगर आप कुछ मेरे ट्रेड के ऊपर कुछ बंदिश लगाते हो, या कुछ प्रॉब्लम्स लगाते हो, या कुछ टैक्स लगाते हो, तो सामने वाला भी फिर यही चीज आपके गुड्स पे भी कर सकता है, जो आप माल उसको बेच रहे हो। और ऐसा करके एक दूसरे के साथ बिना सोचे समझे लोग टैक्सेस को बढ़ाते जा रहे हैं, और एक कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ टैक्सेस बढ़ाते जाएगी, और ये चीज अगर ओवरऑल पूरे वर्ल्ड अगर एक एक दूसरे के साथ करने लगा, तो इस सिचुएशन खड़ी हो जाएगी एक ट्रेड वॉर की। अब यहाँ पे अपने को दो चीज समझना है। सबसे पहले तो ट्रेड वॉर क्या है, और सेकंड चीज ये है कि टैरिफ क्या होता है, जो जिससे ये पूरा मामला शुरू हुआ है, वो क्या है असल में। तो ट्रेड वॉर का एक सिंपल डेफिनेशन देखिए, मैंने विकीपीडिया से लिया हुआ है। ये कहता है कि अ ट्रेड वॉर इज एन इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम प्रोटेक्शनिज्म। अब प्रोटेक्शनिज्म का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने कंट्री के कंपनीज को बचाना चाहते हैं,
या फिर अपने होम ग्रोन प्रोडक्ट्स को आप बचाना चाहते हो, तो उसको आप प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। अब प्रोटेक्शनिज्म में होता क्या है, फॉर एग्जांपल कि अगर यूएस चाइना से मोबाइल फोन्स इंपोर्ट कर रहा है बहुत बड़ी तादाद में, तो जो यूएस की कंपनीज हैं वो मोबाइल फोन बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखेंगी, बिकॉज वो डायरेक्टली चाइना से माल खरीद लेंगे। लेकिन अगर इस चीज को हमें चेंज करना है, तो जो चाइना से जो मोबाइल फोन्स यूएस में आ रहा है, अगर उसके ऊपर रेट्स या ड्यूटीज बढ़ा दी जाए, तो हो सकता है कि चाइना को ये प्रॉफिटेबल नहीं लगे और वो मोबाइल फोन्स शिप करना या मोबाइल फोन को एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा कम कर दे। और यहां पे एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी कि यूएस की खुद की कंपनी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दे। तो ये अगर चीज आप समझते हो कि इसको कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने अगर चाइना के ऊपर कोई टैक्स या टैरिफ लगाने की कोशिश की, तो वो इसके लिए की है कि वो चाहते हैं कि यूएस में उनकी ही कंपनीज वो प्रोडक्ट्स बनाए और ना कि चाइना से इंपोर्ट करें। तो ये जो चीज है, जहां पे उन्होंने अपने सैंक्शंस लगाए या उसको टैरिफ्स लगाए, जो हम आगे समझेंगे क्या होता है, चाइना के ऊपर, और बदले में चाइना ने यूएस के ऊपर टैरिफ्स लगाए और सैंक्शंस लगाए। और बदले में अगर मान लीजिए कि इंडिया, वियतनाम, इन सब के ऊपर यूएस ने टैरिफ लगाया है, और अगर हम भी इनके ऊपर टैरिफ लगाते, तो ये जो टैरिफ का जो वॉर शुरू हो गया है, इसको हम कहते हैं ट्रेड वॉर। बाकी ट्रेड होता क्या है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड होता है। तो ये एक ट्रेड वॉर क्रिएट हो गया है। अब हम समझेंगे टैरिफ क्या होता है। तो सबसे पहले टैरिफ का मतलब है एक ड्यूटी, एक टैक्स जो अपनी गवर्नमेंट बाहर के गुड्स पे लगा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टील लेते हैं चाइना से, तो चाइना जब हमें स्टील देता है और अगर हम उसके ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी ना हो और कोई कस्टम ड्यूटी ना हो, तो चाइना अपने मर्जी से चाहे जितना स्टील यहाँ पे इंडिया में दे सकता है। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होगी कि यहाँ की कंपनीज चाइना से स्टील ले लेंगे और यहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन कोई मायने नहीं रखेगा, कोई करना ही नहीं चाहेगा। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट स्टील के ऊपर ड्यूटी लगा देती है और नहीं चाहती है कि हम चाइना से माल लें, तो ये एक टैरिफ कहा जाता है, इसको एक टैरिफ कहा जाता है, एक ड्यूटी कहा जाता है जो नेशनल गवर्नमेंट लगा देती है थ्रू कस्टम ड्यूटी, थ्रू इंपोर्ट ड्यूटी। इस तरीके से वो उसको दबाने की कोशिश करती है। तो यहां पे देखिए, इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव टैरिफ्स। अब यूएस ने क्या किया है कि वो जो चाइनीज गुड्स थे, सिर्फ चाइना ही नहीं पूरे दुनिया में किया उसने, लेकिन स्पेशली हम यहाँ पे चाइना का बात कर रहे हैं, चाइनीज गुड्स जो यूएस में आ रहे थे उसको कम करने के लिए, कर्ब करने के लिए जिसको कहते हैं, इन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं उस पे, एक तरीके का टैक्स लगाया है उस पे। और ये एक्चुअल मतलब होता है टैरिफ का। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अब हुआ क्या, अब पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से जो मार्केट पूरे दुनिया के गिर रहे हैं, वो एक्चुअली में हुआ क्या, स्टेप बाय स्टेप हमको समझना पड़ेगा। तो 2 अप्रैल को ये सब चीज शुरू हुई, 2 अप्रैल को ये कांड शुरू हुआ। लेकिन 2 अप्रैल के पहले क्या सिनेरियो था, तो अगर यूएस चाइना में कोई प्रोडक्ट बेचता है, अगर यूएस चाइना में कोई प्रोडक्ट बेचता है, तो उसको 67% ड्यूटी लगता था। लेकिन अगर चाइना यूएस में कोई माल बेच रहा हो, तो उसको सिर्फ 10% ड्यूटी लगता था। तो इससे क्या हो रहा था कि चाइना खूब एक्सपोर्ट्स कर रहा था यूएस के पास, और उसको, क्योंकि उसको बहुत कम टैरिफ भरना पड़ रहा था इस वजह से। अब प्रॉब्लम यह हो रही थी कि यूएस सोच रहा था कि इतने सालों से, इन दशकों से, इनफैक्ट लाइक 30 इयर्स में भी, तब से चाइना ये चीज को एंजॉय कर रहा है, बहुत ही लो टैरिफ रेट। बट इसके वजह से यूएस की कंपनीज अब वो गुड्स बनाना ही बंद कर दिए और उसकी मैन्युफैक्चरिंग को एक हिट मिल गया है। तो ट्रंप ने ये सोचा कि बिकॉज ये बहुत ही बोलते हैं ना, एक कैजुअल एटीट्यूड हमने रखा है, चाइना के गुड्स हम लेते जा रहे हैं लेकिन हम अपना खुद बनाने का नहीं सोच रहे हैं, इसको बदलना पड़ेगा। तो 2 अप्रैल से पहले 67% था जब यूएस चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब चाइना का गुड्स यूएस में आ रहा था तो सिर्फ 10% था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को यह सोचा कि मैं इस चीज को चेंज करूंगा, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो उन्होंने ये कहा कि यूएस से जब गुड्स जाता है तो 67% है,
तो मैं उसका 50%, यानी ये 67 का 50%, यानी कि करीबन एक 34% का मैं चाइनीज गुड्स पे टैरिफ बढ़ा दूंगा। तो ये देखिए यहां पर नीचे राइट में 34% उसने बढ़ा दिया। तो 2 अप्रैल को सडनली जो चाइना से गुड्स यूएस जा रहा था उस पर 10 के बजाय प्लस 34, यानी कि टोटल 44% का टैरिफ बन गया। तो अब सिनारियो ये हुआ है 2 अप्रैल को एंड में यूएस से चाइना एक्सपोर्ट होने पर 67% टैरिफ है, लेकिन चाइना से यूएस होने पे 44% है, जो पहले सिर्फ 10% था। ये हुआ 2 अप्रैल को। अब 2 अप्रैल को जब दिन खत्म हो रहा था तो उसके पहले और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट ट्रंप गवर्नमेंट ने कर दी, और वो अनाउंसमेंट ये थी कि हम जो एक जनरल 10% हर कंट्री के लिए बढ़ा रहे हैं। तो चाइना के लिए जो हमने 34 बढ़ाया वो तो अलग है, लेकिन अब हम एक 10% दुनिया की हर एक कंट्री के लिए ये टैरिफ बढ़ाएंगे, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और ये एक तरीके का बहुत ही डेंजरस न्यूज माना गया। अब हुआ क्या कि यूएस टू चाइना वाला गुड्स अभी भी 67 पर है, बट चाइना से यूएस जाने वाला जो ऑलरेडी 44 पे था उसमें 10% और ऐड हो गया, तो ये हो गया टोटल 54%। तो आप देखिए कि किस तरीके से 10% अब हो गया 54%। अब 4 अप्रैल को एक और जबरदस्त चीज हुई। 4 अप्रैल को 48 आवर्स के बाद चाइना ने कहा कि हम कैसे चुप बैठ सकते हैं। इन्होंने 10% से 54 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम भी यूएस से जो माल चाइना में आ रहा है उस पर 50% से टैरिफ बढ़ा देंगे। तो जो टैरिफ 67% का था, उसमें और 34% ऐड हो गया। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये करीबन हो गया 101% टैरिफ। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ क्या हुआ है। यूएस ने चाइना का टैरिफ बढ़ाया, और चाइना का टैरिफ 10% से 54% हो गया यहां पे। और बदला लेने के लिए चाइना ने जो प्रोडक्ट यूएस से आ रहा था चाइना में उस पर 101% कर दिया। तो ये आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा 2 दिन के अंदर पूरा वर्ल्ड मार्केट ने ये सब चीजों को झेला है। अब आते हैं 7 और 8 अप्रैल को। चाइना के ये रिटेलिएशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 24 आवर का अल्टीमेटम दे दिया चाइना को। उसने ये कहा, या फिर उन्होंने ये कहा कि अगर 24 आवर्स के अंदर आप टैरिफ को रिवर्स नहीं करते हो तो फिर हम और भी ज्यादा टैरिफ बढ़ा देंगे। और 24 आवर्स में चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया, और बदले में फिर यूएस ने क्या किया देखिए, जो 54% पे था उसको और 50% टैरिफ ऐड कर दिया, एब्सोल्यूट फिगर। यानी कि अब अगर आप देखें तो चाइना का जो टैरिफ रेट हो गया वो हो गया 104%, जो गुड्स वो यूएस में बेचता है। अब आज के दिन में आते हैं 9 अप्रैल को, और 9 अप्रैल को फिर से चाइना ने फिर एक रिटेलिएशन किया है। और ये रिटेलिएशन अब एकदम बेवकूफी लगने लगेगा आपको, क्योंकि चाइना ने अब यूएस के ऊपर और 50% से टैरिफ बढ़ा दिया है। तो अगर अब यूएस का गुड्स चाइना में जा रहा है तो 151% टैक्स लगेगा उसके ऊपर। और यूएस ने जो चाइना का बढ़ाया वो अब ऑलमोस्ट 94% यहां पे, सॉरी 104% यहां पे आ, हो चुका है। तो आप देख रहे हैं चाइना ये बताना चाहता है कि अगर आप बढ़ाओगे टैरिफ्स हमारे गुड्स पे, तो जो आपके गुड्स हमारे पास आ रहे हैं उस पे भी हम टैरिफ बढ़ा देंगे। और ये जो टोटल चीज चल रही है, के बदले में एक आंख के बदले में एक आंख जो चल रही है, इसी को कहते हैं ट्रेड वॉर। अब ये ट्रेड वॉर से पूरा दुनिया सहमा हुआ है। बाकी ये पूरे दुनिया में इसका असर क्यों हो रहा है वो भी हम देखेंगे आगे। उसके पहले देखिए अमेरिका का इंपोर्ट कितना है। यहां पे ये जो फिगर है
ये जो फिगर है यहां पे, ये जो ग्राफ है वो है चाइना इंपोर्ट्स, यूएस इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। मतलब इतने गुड्स यूएस लेता है चाइना से और उनको बदले में इतना गुड्स देता है। तो ये करीबन 450 बिलियन का इंपोर्ट होता है और माइनस 150 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है। तो नेट नेट 300 बिलियन डॉलर्स ये फिगर का नेट इंपोर्ट है इसके पास। यानी कि इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। तो यूएस हमेशा 300 बिलियन डॉलर नेगेटिव चलता है। इसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट। अब ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसको कम अगर हमको करना हो या डोनाल्ड ट्रंप को कम करना हो तो वो क्या करेंगे? वो चाहेंगे कि हमारे इंपोर्ट्स बढ़ें, सॉरी, हमारे इंपोर्ट्स कम हो और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ें, ताकि ये जो 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 डिफरेंस है, ये जो, एक सेकंड में आपको अभी हाईलाइट कर देता हूं। ये जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये कुछ हद तक कम हो सके। ये 300 बिलियन डॉलर का डिफरेंस है और 300 बिलियन डॉलर से इसको मैं कम कर सकूं, ये प्लान था ओरिजिनली ट्रंप का। लेकिन ट्रंप ने उसको इतना एग्रेसिवली किया कि इससे पूरी दुनिया हिल गई और चाइना खुद बहुत बुरी तरीके से इससे हिल गया और उसने भी रिटेलिएशन शुरू कर दिया। और ये रिटेलिएशन इतना भारी पड़ा कि वर्ल्ड मार्केट पूरी तरीके से बेयर बेयर टेरिटरी में आ गया। अब एक झलक देखते हैं कि अगर क्या इंपोर्ट और क्या एक्सपोर्ट करते हैं अपन, अब सॉरी यूएस। तो अगर यूएस का एक्सपोर्ट्स आप देखोगे, मतलब जो यूएस जो माल बेचता है चाइना को, उसमें है सोयाबीन 9%, एयरक्राफ्ट इंजन, इंटीग्रेटेड सर्किट, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम। और जो चाइना एक्सपोर्ट करता है वो है स्मार्टफोन, लैपटॉप, बैटरीज। तो आप देखिए पूरा आईटी सेक्टर क्यों बहुत बड़ा लॉस लिया है इसके अंदर, उसका रीजन ये है कि आईटी हार्डवेयर जो भी है, मैक्सिमम चीजें चाइना से आ रही हैं यूएस के अंदर। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आईटी सेक्टर इतना बुरी तरीके से नीचे गिर रहा है। अब अपने को ये समझना है कि ये दो जन के वॉर में पूरी दुनिया क्यों डर रही है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि निफ्टी का मेटल इंडेक्स देखिए आप। ये अपना निफ्टी का मेटल इंडेक्स है, यानी कि इसके अंदर मेटल की कंपनीज है, जैसे टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, ये सब लोग। और यहां पे आप नोटिस करिए ये वाला जो ड्रॉप हुआ है अभी एक हफ्ते के अंदर, ये 2 अप्रैल से लेके अभी तक, इसका रीजन क्या है? इतना क्यों डर गए हैं हम? आखिर हमारे साथ तो इतना बड़ा टैरिफ का गेम हुआ भी नहीं है और हमारे एक्सपोर्ट तो सिर्फ बहुत ही कम है। ऑलमोस्ट लाइक 2.7% ऑफ हमारा एक्सपोर्ट्स यूएस को जाता है। तो इतना डरने वाली बात क्या हो गई? तो मैं आपको बताता हूं क्यों वर्ल्ड मार्केट डरा हुआ है। द रीजन ये है कि आप सोचिए कि अगर चाइना 100 टन स्टील बनाता है फॉर एग्जाम्पल, और वो स्टील, वो 50% उसका एक्सपोर्ट यूएस में होता था। फॉर एग्जाम्पल स्टील नहीं, आप कोई भी और भी प्रोडक्ट समझ लीजिए। स्टील एक्चुअली इतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं है। तो अगर 100 बना रहा है और वो 50 एक्सपोर्ट कर दे रहा है, लेकिन अब टैरिफ्स के वजह से उसका ये जो एक्सपोर्ट है यूएस के लिए वो कम हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 30 बचते हैं इसके पास, आखिर ये तो वो कहीं ना कहीं दुनिया में उसको बेचना पड़ेगा। तो वो कहां बेचेगा? तो वो बाकी के कंट्रीज में इसको डंप करेगा जहां पे उसकी ड्यूटीज ज्यादा ना हो। इसको कहते हैं डंपिंग। और ये डंपिंग से प्रोटेक्शन के लिए ही टैरिफ्स को बढ़ाया जाता है। तो अब चाइना ऐसी जगह ढूंढेगा जहां पे अपने प्रोडक्ट्स को डंप कर सके। इंडिया उसमें से एक है, जर्मनी उसमें से एक है, या दुनिया की कोई भी कंट्री हो सकती है जहां पे चाइना और उसकी टैरिफ रेशियो काफी कम हो। तो इसके वजह से लोग क्या डर रहे हैं, अगर चाइनीज गुड्स मार्केट में आने लग जाएगा, जो यूएस में जा रहा था वो अब बाकी कंट्रीज में आने लगेगा, तो वहां की मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी हैं, उनको तकलीफ होना शुरू हो जाएगा और वो उनको एक कंपटीशन मिल जाएगा चाइनीज कंपनी से। तो ये पूरा रीजन है कि क्यों वर्ल्ड मार्केट डरा हुआ है। और मेटल्स
एक खास ऐसी चीज है जहां पे मेटल्स बुरी तरह क्रैश होते जा रही है, क्योंकि चाइना मेटल्स का बादशाह है। चाइना मेटल्स उतना ही कंज्यूम करता है और उतना ही बनाता भी है। तो इस वजह से ये इंडेक्स सबसे ज्यादा पिट गया है ये पिछले एक हफ्ते में। अब जो मैंने बात बताई उसको सीधे एक मैप के तरीके से समझिए आप। अब ये चाइना है और चाइना ने डायरेक्ट गुड्स अपना यूएस में बेच रहा है, लेकिन अब इसके टैरिफ बढ़ने के बाद से ये अलग अलग कंट्रीज में डंप करने की कोशिश करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया में डंप करेगा माल, और फिर इंडिया से ये माल यूएस जा सकता है क्योंकि टैरिफ थोड़ा कम है। दूसरी चीज ये है कि चाइना रशिया में डंप कर सकता है माल, और फिर रशिया से यूएस माल जा सकता है, क्योंकि इनको अल्टीमेटली तो अपना पूरा प्रोडक्शन का माल बेचना ही है, अदरवाइज इकोनॉमी स्लो डाउन में आ जाएगी। दूसरा एक जो यूके क्यों डरा हुआ है, क्योंकि देखिए यूके के मार्केट में ये आई एम सॉरी यूके यहाँ पे है, यूके के मार्केट में ये डंप कर सकता है, और ये डंप करने की वजह से यहाँ पे माहौल इकोनॉमी का खराब हो सकता है। तो इसी वजह से जब ये पूरे चीज को हम एक जूम करके अगर समझने की कोशिश करें, तो ये एक बहुत बड़ा उथल मथल हो चुका है पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में। कहीं का एक्सपोर्ट कहीं भी जा सकता है, और इस वजह से जो स्टॉक मार्केट्स हैं पूरे दुनिया में वो एक साथ नीचे गिरना शुरू हुए, और बहुत बड़े बड़े पॉइंट से वो नीचे जा चुके हैं, बिकॉज आगे की ट्रेड की अनसर्टेनिटी बन गई, इकोनॉमी की अनसर्टेनिटी बन गई है कि आगे होगा क्या। और जब ऐसे सिचुएशन में मार्केट आता है तो मार्केट हमेशा क्रैश होता है। आपने कोविड में देखा होगा कि हमें जब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, ये कोविड कब खत्म होने वाला है, अनसर्टेनिटी है, तब मार्केट बहुत ज्यादा गिरने लगता है। लेकिन जैसे ही अनसर्टेनिटी खत्म होती है, मार्केट रिवाइव कर लेता है। तो चाइना वर्सेस यूएस आज के, भले हम इसको कहें कि चाइना वर्सेस यूएस है, लेकिन आज के ग्लोबलाइज्ड मार्केट दुनिया में इतने इंटरकनेक्टेड हैं कि अगर दो देश आपस में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो वो पूरे दुनिया को इफेक्ट करता है। और जब वो देश यूएस और चाइना हो जो ऑलरेडी इकोनॉमिक सुपर पावर है, तो ये प्रॉब्लम देश के हर एक कंट्री, हर एक इंसान को उठाना पड़ेगा। और यही अब ग्लोबलाइजेशन का जो एक प्रॉब्लम है जिसको हम कह सकते हैं, वो अब एक खड़ा हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि टैरिफ क्या है और कैसे ये वॉर इतना बड़ा हो गया। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिए।